फोटो हमारे खड़ा हो जाएगा वो भैया रोशन ये आगे चला जाए पूरा लग ना पाई भैया ये सकता है चलो हमारा कब इसमें पेटवा में कपूर जल रहा है कोई योजना पाजी कराए बढ़िया देखा जाए फोटो रखे बढ़िया हो जाए लाल की भैया और कला दिया केपी भैया कहाँ है इधर आइए अरुण भैया क्या किनारे से आप उसके घर को आइए दूर से खींचो माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम चलिए दान करेंगे शाबाश भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम चलो अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्री अशोक मिश्रा जी अभी हम लोगों के बीच में नहीं आए हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अमरेश पटेल जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रावरगंज जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच हमारे जिला मंत्री श्री कैलाश सिंह बैसवाल जी उपस्थित हैं। हम खुराड़ मंडल की तरफ से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में श्रीमती सीमा जी जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा उपस्थित हैं। हम मंडल घोरावल की तरफ से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अरुण पांडे जी उपस्थित हैं। हम आपका मंडल की तरफ से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री परमेश्वर दयाल जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे किसान मोर्चा के श्री दिलीप चौबे जी उपस्थित हैं। हम आपका घोरावल मंडल की तरफ से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री काशीनाथ मौर्य जी उपस्थित हैं, जिनका हम घोरावल मंडल की तरफ से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हमारे
आप बोलते चलिए स्वागत। अब आगे मंच के लोगों को श्रीमान परमेश्वर लोग के बीच में है। माननीय मंडल अध्यक्ष जी, आप आपसे अनुरोध है कि आप अंग वस्त्र और हम लोग हेलो, हम लोगों के बीच में जिले के किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आपका अंग वस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत करें। उसी क्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष का अध्यक्ष से अनुरोध है कि आपका अंग वस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत करें। उसी क्रम में जिले के उपाध्यक्ष सीमा गुप्ता जी, हम लोगों के बीच में महिला मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष अंग वस्त्र और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अरुण पांडे जी, हम लोग के बीच में मंडल अध्यक्ष से अनुरोध है कि आप अंग वस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष से अनुरोध है कि सभी हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु के बीच में हैं, चाहे शक्ति केंद्र प्रभारी हो चाहे संयोजक हो, आपसे अनुरोध है कि आप सभी कर रहे बड़े भाई आनंद जी का अंग वस्त्र और पदार्थ से मंडल अध्यक्ष जी स्वागत करें। सभी श्रीमान जी का साथ में हम चाहेंगे और आगे हमारे लोग नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सुभाष पटेल जी का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। अभय जी सर वहीं पे समीर वारसी अभय जी हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुभाष पटेल जी का अंग वस्त्र और माल्यार्पण हम लोगों के बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष श्रीमान माता की मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुभाष पटेल जी आज के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का हम वस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत करते हैं। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे संचालन के रूप में महामंत्री श्रीमान बाबूलाल जी भारत माता की। आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इनका स्वागत अभिनंदन कहीं वापस कर रहे जिसने प्रदेश का क्या नहीं मैं और हमारे अशोक मिश्र जी मंचा से विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़े भाई अमरेश पटेल जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष भाई सुभाष सिंह पटेल जी, मंचा से जिला मंत्री बड़े भाई कैलाश जायसवाल जी, आदरणीय श्रीमती सीमा गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, दिलीप चौबे जी किसान मोर्चा से, अभय सिंह पटेल जी, बाबूलाल शर्मा जी, विद्यासागर गौर जी, बड़े भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण पांडे जी, पंचासी आदि साथीगण, सामने बैठे मंडल के पदाधिकारीगण,
सेक्टर के संयोजक एवं बूथ अध्यक्ष अनजान कार्यकर्ता मित्रों, बहुत कम ही समय बचे हैं। लोकसभा का चुनाव सिर पे है। अप्रैल या मई में लोकसभा का चुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर पार्टियां अपने की कांटे दुरुस्त करती हैं। इस मामले में हमारा संगठन अन्य पार्टियों की तुलना में काफी आगे रहता है। तो हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच गांव में अपने लोगों के पास जाते हैं। हमारी नीति काफी अच्छी है। हमने काम भी किया है। हमारी सरकार दोनों जगहों पर है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। लेकिन गांव के लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है। तो आप लोगों के माध्यम से, हम अपने पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसको बताना बहुत जरूरी होता है। हमारे बीच में डॉक्टर कमलेश्वर दास श्रीवास्तव जी हैं। मीडिया के लोग अक्सर कहते रहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गाँव में जो काम हो रहा है, धरातल पर काम हो रहा है, उसका श्रेय भी हमें मिलना चाहिए। हमने ही ये कराया, हमारी सरकार ने ही ये काम किया, इसको बताने के लिए ही टीम होगी। तो हम जिले के लोग, मंडल के लोग, सेक्टर के लोग, बूथ के लोग, हमारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसकी जानकारी गांव-गांव के कार्यकर्ताओं के माध्यम से होती है और कराना। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, जो योजनाओं से भली भाग लेके हैं, हम लोगों को बताएंगे और उनकी बातों को सुन करके हम क्षेत्र में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को, अन्य लोगों को उससे अवगत कराएंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम अपने नवोदित मंडल अध्यक्ष भाई सुभाष सिंह पटेल एडवोकेट जी का शायद पहली बैठक है। हम स्पेशली आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था आपने दिया है, आज कार्यकर्ता है। आगे भी इसी तरह से आप जो भी ऊपर से दिशा निर्देश होगा उसका पालन कराने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं विधानसभा घोरावल संयोजक विश्लेषक के नाते आप सभी लोगों का जो इस कार्यशाला में आए हैं स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंदिर मशाल में आए इस कार्यशाला का विषय गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर जगह चल रहा है। निरंतर यह कार्य जारी है। इसमें आज मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय अशोक मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अमरेश पटेल जी, हमारे इस आयोजन के संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहे अभय पटेल जी और विश्लेषक के रूप में माननीय के मौर्य जी, महिला संगठन से श्रीमती सीमा गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष मंडल घोरावल श्री अरुण पांडे जी, जिला स्तर पर पदासीन माननीय कैलाश पासवान जी, माननीय सुशील चौबे जी, और इसके साथ ही आज पहली बार कार्यशाला जिनके आयोजकत्व में यहाँ पर आहूत हुई है, ये हमारे नवनिर्वाचित या नवनियुक्त जो भी कह लें मंडल अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष पटेल जी, उनकी सक्रियता सार्थकता आज दर्शनीय है और बहुत ही आह्लादकारी है। अन्य लोगों का पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं विराजमान हमारे यहाँ मंच के सामने सभा कक्ष में। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, सबका मैं स्वागत करते हुए संक्षिप्त शब्दों में यहाँ पर उद्बोधन देने वाले से ज्यादा श्रद्धा महत्ता के लोग मौजूद हैं, विद्वजन हैं। मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह जरूर है कि
अब की बार मोदी सरकार की बात एकदम अभी से ही जन जन में अपलावित है और उनके अंदर इसका संचार हो रहा है। यह कहने में कोई ब्रेक नहीं है। तीसरी बार सरकार बनेगी यह एकदम सुनिश्चितता दिख रहा है अभी तक। और कार्यशाला, गांव चलो अभियान, यह आयोजन सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, हमारा दायित्व मीडिया का भी है, तो मीडिया के नाते जितना प्रचार प्रसार हो सकता है हम लोग खुद भी कर रहे हैं और लोगों से व्यक्तिगत वार्ता में भी उनको आगाह करते हुए, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करते हुए, प्रदर्शनी की बात करते हुए जन जन तक ये बात पहुंच रही है। अभी माननीय कुंवर जी ने कहा गांव की बात, गांव के लोग वास्तव में खेती बाड़ी चाकरी इसमें लगे रहते हैं, उन तक हर बातें नहीं पहुंच पाती है। उन तक पहुंचाना यह पार्टी जनों का और आध्यात्मिक भाव से प्रेरित भाजपा के स्वजनों, इसके साथ ही परिजनों, अभिजनों, सबका यह दायित्व बनता है उन तक बात पहुंचाई जाए, जिनसे उनको पूरी तौर पर प्रेरणा मिले और इस समय जो जनपद में, प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनसे उनका लाभ उनको मिल रहा है, यह बातें उन तक जरूर पहुंचाई जाए। और जो अभी भी योजना चल रही है, यह उद्देश्य है सरकार का, केंद्र और प्रदेश सरकार का, कि उन्हें जो योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाए, उनको उसके लिए प्रेरित भी किया जाए। मैं अधिक न बोलते हुए, और हमसे अग्रज वक्ता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर अभिवादन। निश्चित तौर पर अभी पिछले महीने विकसित भारत संकल्प यात्रा एक मुहिम चला था, उसके माध्यम से सरकार ने गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। उनकी अपने जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में लोगों को जागरूकता इसलिए दिया गया क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग सरकार की नीतियों के बारे में हमें गुमराह करते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है और यहाँ बैठे सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि सारे लोगों को सरकार की कोई न कोई योजनाओं का लाभ मिला होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को सब सही लाभ मिले हों, लेकिन हमारे कमियों को ढूंढने के लिए लोग अगर एक लाभ से भी वंचित हो गए तो उसके लिए हमें 10 लोगों के बीच में हमारी कमियां निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर यह अभियान जो चल रहा है, गांव चलो अभियान, इसमें मंडल के संयोजक बनाए गए हैं, मंडल के प्रवासी बनाया गया है। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच जाए, वहां पर रुके, लोगों के विचार को समझें और जिन तक योजनाएं न पहुंची हो उनका योजना कैसे पहुंचे उसका समाधान भी हम वहां पर जाके करें। कर रहे हम लोगों के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट सुभाष पटेल जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व में रहे जनपद सोनभद्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिले के अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक मिश्रा जी, मंच पे बैठे वरिष्ठ अतिथि हम लोगों के बड़े भाई जिले के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अमरेश पटेल जी, जिले के मंत्री बड़े भाई कैलाश बसवार जी, जिले के किसान मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई दिलीप चौबे जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष श्रीमान काशी प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान अरुण पांडे जी, श्रीमान परमेश्वर दयाल शर्मा जी, श्रीवास्तव जी, सभी अभय जी। युद्ध का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान, उसमें पहले हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे अगुआ किसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों के साथ इतना बड़ा नेतृत्व है कि आज विश्व पटल पे उस नेतृत्व का लोग डंका मान रहे हैं।
मोदी जी का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व, और हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है उनके काम को हम लोगों को जन जन तक बताना है। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग इस कार्यशाला से सीख करके कुछ जाएंगे आप लोगों से, और गांव-गांव में जा करके अपने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि जिलाध्यक्ष के रूप में अशोक मिश्रा जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोग जनपद के चारों जिले के विधानसभा को जीता, लोकसभा को जीता। तो आपसे भी कुछ सीखना है और हमको सबको ले करके भी चलना है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे वरिष्ठ जो पूर्व के रहे हैं उनका भी हम लोगों को सम्मान करना है, जो वर्तमान में है उनको साथ लेकर के पुराने लोगों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे कि वो हमारे गांव में जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हम लोग उनका सम्मान करें और उनसे कुछ सीखें। क्योंकि पहले आज के जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, हम लोगों से पहले कोई और रहा होगा, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। आज हम लोगों के सामने कोई और नेतृत्व दिखाई दे रहा है, तो हमको सबको लेकर के चलें। और ये जो 2024 का चुनाव है, ये कार्यशाला उसी लिए है कि हम लोग सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि हम लोग प्रधान भी हैं तो जानते भी हैं, और ये गांव के अंतिम व्यक्ति तक तमाम ऐसी योजनाएं चली। अगर हम लोग बता ले जाते हैं, उनको समझा ले जाते हैं, तो हम दावा करते हैं कि 2024 में कोई पार्टी आपके सामने टिक नहीं पाएगी। इसी के साथ तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम लोगों को जगाना है, लोगों को। हो सकता है कार्यकर्ता जो 2023 का विधानसभा का चुनाव था उसमें कुछ लोग सो गए हों, तो उनको हम लोग धकेले, जैसे स्कूल में प्राइमरी में पहले फेंक के ले जाया करते थे, वैसे हम लोग, आज संख्या तो बहुत अच्छी है, आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का दिल से आभार। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त, हम लोग सुनने आए हैं कार्यशाला है, जाने को बोलते हुए भारत माता की जय, वंदे वंदे। एक महिला गांव में उनके पास कुछ दूसरे मतलब कि पार्टी के लोग आए, उन्होंने कहा कि माता जी बताइए आप किसको वोट करेंगी। तो उन्होंने कहा भैया हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। क्या उनका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या कि चुनाव चिन्ह तो हमको नहीं पता। तो कहे तो फिर काहे आप मोदी जी को वोट दे रही हैं? कह रहे उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम लोगों को राहत दिया, उन्होंने तमाम तरह की सुविधाएं दी, सुकन्या योजनाएं दी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी सुविधाएं, महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए, हर जाति के लिए उन्होंने कार्य किया, बिना किसी जाति पाति भेदभाव के लिए। तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो कहे माता जी ठीक है, तो उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, आप साइकिल को वोट करिएगा। अब उस दूसरे पार्टी वालों ने उन्हें भ्रमित करके उन्हें छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता आए, कहे माता जी आप किसको वोट करेंगे? कहे कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। कहे चुनाव चिन्ह क्या है? कहे उनका साइकिल है। किसने बताया? कहे अरे भैया एक लोग आए थे तो कह के गए कि साइकिल को वोट करना है। करे नहीं, ये तो उन्होंने पूरा अपना मोबाइल निकाल के सब कुछ दिखाया कि नहीं देखिए मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो इस तरह की सबके घर में, सबके अंदर ये डाउट है, ये संदेह है, मतलब जानते सब हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से क्या चुनाव चिन्ह है क्या, तो यही सारी चीजें हमें गांव में जाके लोगों को बताना है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के विकास के सारे कार्य किए हैं। इधर आपके G20 की अध्यक्षता में हमारे देश को उच्च शिखर पर पहुंचाया है, और उन्हीं के नेतृत्व में ब्राजील भी इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हमें उन लोगों को बतानी है। साथ में हम लोग वहाँ पे एक माध्यम से तक एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई।
53 भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पे है फैली है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो ये बताना है कि हमारे देश के विकास में सारा काम किया है। वही एक ऐसी पार्टी है, वो साथ में ये कहना है कि विकास का ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी। जैसे हर चीजों का ब्रांड होता है, वैसे विकास का ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके सदस्यों की संख्या 18 करोड़ से भी अधिक है। और हम सबको मिलके गांव-गांव में, घरों-घरों में जा जाके मोदी जी के लाभ के बारे में बताना है और अपने प्रधानमंत्री जी को 2024 के चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी पिछड़ा मोर्चा से भाई आनंद पटेल जी, जो हमेशा ही प्रत्येक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज कराते रहते हैं, मातृशक्ति के रूप में इस कार्यशाला में प्रतिनिधित्व कर रही महिला मोर्चा की श्रीमती सीमा गुप्ता जी, और जो गांव चलो अभियान का कार्यक्रम इस मंडल में आयोजित किया, कार्यशाला आयोजित की गई है, उस कार्यक्रम का हेतु जिनकी ओर है संघ और संगठन दोनों को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने का काम किया, ऐसे श्रीमान अभय पटेल जी, हम इनका भी स्वागत और वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिर्फ 2 बातें हैं, कार्यशाला है, कार्यकारी बैठक है, तो इसमें कोई भाषण नहीं है। विचार करने की बात है कि गांव चलो अभियान संगठन के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए संगठन में नहीं काम करते, हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए संगठन का काम नहीं करते, हम सिर्फ इसलिए चुनाव काम नहीं करते कि हमारी सरकारें बने। हम मानव मूल्यों पर आधारित काम करते हैं, हम जीवन मूल्यों पर आधारित काम करते हैं। एक उदाहरण हम आपको दें, आज के 3 साल पहले कोरोना जैसी महामारी चली, मैं अगर बात कर रहा हूं तो उसका उदाहरण भी आपके सामने दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त यदि किसी भी संगठन का कोई कार्यकर्ता किसी प्रवासी मजदूर को अथवा किसी भी उस व्यक्ति को जिसको सहयोग की जरूरत हो, अगर एक फोटो दिखा दे तो जो कहिए वो कर दे। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप गौरवशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने कहा कि हम जीवन मूल्यों पर आधारित काम करते हैं। हम अपने स्वाभिमान के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। योजनाएं बहुत आई, चाहे वो राशन कार्ड की बात आई, राशन बंटने की बात आई हो, कोरोना काल में जब हजारों लाखों परिवार भोजन का ठिकाना नहीं था, घर में अकेला नहीं था कि वो अपना जीवन यापन कर सके, उस पूर्व में संगत जी थे जो है आपको पहली बात तो एक बार अध्यक्ष जी देखिए, जब भी व्यक्ति सीखे हैं, आप ही चुनाव बनाते हैं, आप ही सरकार बनाते हैं, आप ही सरकार बिगाड़ते हैं, तो आप ही सब कुछ हैं। आप देवतुल का कर्ता से लेके सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आज निमित्त पार्टी ने केंद्रीय माननीय नड्डा और देश आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने यह गांव चलो चला, उस जिले पर पहली प्रदेश में कार्यशाला की बैठक हुई, फिर जिले में हुई, अब मंडलों में हो रही। आज उसी के निमित्त भोलाव मंडल में गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यशाला की बैठक चल रही है। बहुत से वक्ता ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोग जानते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। निश्चित ही मैं 2-3 शब्द में 2-4 बिंदु बताऊंगा, उस बिंदु पर जो आपको काम करना है आगे चलकर। अभी गांव चलो अभियान के हमको जाके क्या करना है, जो गांव के संयोजक बन रहे हैं, ग्राम पंचायत के संयोजक बन रहे हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यह है
कि जिले से आपके ग्राम पंचायत में एक लोगों को प्रवास के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को लगाया जाए। वो जिले से आएंगे, जो गांव के संयोजक हैं उनको फोन करेंगे, वो तय करेंगे कि उस ग्राम पंचायत में कहाँ उनको रात में 24 घंटा का प्रवास है, कहाँ रुकना है और किसके घर भोजन करना है, वहीं भोजन करेंगे, वहीं प्रवास करेंगे और उस बूथ की जो टीम है उस बूथ के टीम के साथ बैठक करेंगे, पन्ना प्रमुख के टीम के साथ बैठक करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के उस गांव में अगर प्रदेश के, जिला के और आपके क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे और ऐसे भी व्यक्ति जो हों जो आपको वोट नहीं देते हैं, जो सपा के बैनर तले काम करते हैं, बसपा के बैनर तले काम करते हैं, उनके भी आप प्रयास करके उन प्रवासी को ले आके वहां पर जलपान कराना है, चाय कराना है। ऐसा नहीं करना है कि हमको वो हमको वोट नहीं देते तो हम वहां नहीं जाएंगे। और एक टोली के साथ सुबह उनका दायित्व है वहां जितने भी उस ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं से जिनको लाभ मिला है, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, जो भी उनको लाभ मिला उनके घर घर जाकर संपर्क भी करना है कि आपको प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, प्रधानमंत्री जी ने आपको गैस सिलेंडर दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये दिया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत आपकी बिटिया की शादी हुई। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो सबको लाभ मिला होगा। उनके दरवाजे दरवाजे जाना है प्रवासी को और ग्राम पंचायत की बूथ की टोली, पूरी टोली के साथ उस गांव को भ्रमण करेंगे, रात में प्रवास करेंगे, प्रवास करने के बाद सुबह उठेंगे, स्वच्छता करेंगे, स्वच्छता करने के बाद तब वहां से वो जाएंगे। यह ग्राम पंचायत समूह का काम है। इतनी आपकी योजना रचना बना दी होगी उस ग्राम पंचायत। तीसरा काम, उसके ऊपर आप अभय जी हैं, आपके मंडल के संयोजक हैं इस अभियान के, तो आप यह सारा डाटा लेकर के और उस ग्राम पंचायत में सरल ऐप पर, नमो ऐप पर अपलोड भी करना है। यह महत्वपूर्ण है। आप कार्यक्रम कर लेंगे लेकिन जब सरल ऐप अपलोड नहीं करेंगे, नमो ऐप अपलोड नहीं करेंगे तो माना नहीं जाएगा कि आपने प्रवास किया था। यह महत्वपूर्ण काम है। आप काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सरल ऐप, मन की बात बहुत लोग सुनते हैं, रेडियो लग के, टीवी लगा के सुनते हैं, लेकिन सरल ऐप अपलोड नहीं करते। उससे आपका नहीं माना जाएगा क्योंकि लखनऊ बैठी मानी डिस्ट्रिक्ट यहाँ के हर गांव के बारे में जान रही है। यह घोरावल मंडल से कितने मंडल में प्रधानमंत्री मन की बात हुई है। घोरावल मंडल से एक कार्यक्रम गांव चलो अभियान के अंतर्गत इतने गांव में प्रवास हुआ है। यह हमारे कहने से नहीं जाए कि हम कह देंगे, अध्यक्ष कह देंगे कि हमारे सारे ग्राम पंचायतों में 100 ग्राम पंचायतों में हो गया। नौजवान मंडल के अध्यक्ष श्री सुभाष पटेल जी और इस सफल कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री बाबूलाल शर्मा जी और इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि हैं जिनके कंधे पर 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा देख रेख और जिनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाना है, ऐसे हमारे प्रिय, हमारे अनुज पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और वर्तमान में रावटगंज लोकसभा के संयोजक श्रीमान अमरेश पटेल जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिले के मंत्री और पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके मंडल अध्यक्ष के रूप में, अन्य दायित्वों के माध्यम से, ऐसे हमारे प्रिय कैलाश वैश्वाल जी और इस कार्यक्रम में जिनके इस मंडल के संयोजक हैं
इस जिले के हमारे संयोजक है, गाँव चलो अभियान के संयोजक हमारे जिनको बनाया गया अभय जी, उन्होंने पूर्व में पूर्णकालिक रूप में संघ का कार्य किया। ऐसे हमारे अभय जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष हमारे राहुल पांडे जी, हमारे आनंद पटेल जी, हमारी सीमा गुप्ता जी, परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, सोनिया जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जिन्होंने काम किया मौर्या जी, और हमारे पर सामने बैठे अजय पाठक जी, तमाम वरिष्ठ हमारे प्रिय स्नेही हमारे सभी समस्त कार्यकर्ता मित्रों, बेचन पाठक जी जो पूर्व मंडल के महामंत्री भी रहे, आज अब क्या दायित्व है इनको हमको नहीं प्रभारी शक्ति के रूप में प्रभारी, और सभी मंडल के संयोजक, मंडल के प्रभारी, हमारे सभी सम्मानित बूथ के अध्यक्ष और सभी श्रेष्ठ श्रेणी के बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता। अभी आप लोगों ने मंचासीन सभी प्रमुख वक्ताओं के वक्तव्य को आपने सबका ध्येय एक है, सबका रास्ता एक है, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते, भाषा शैली वाणी अलग अलग हो सकती, मगर उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। तो मैं दो तीन चीजें, अभी हमारे कुछ भाई भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो पहले हम सोच रहे हैं कि अगर जो किसी को संक्षिप्त में अपनी बात कहना हो, अगर जो कोई बहुत जरूरी ना हो तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद से हम लोग 10 मिनट बैठेंगे, आपको बताओ आएगा, उस पर विचार किया जाए। एक दूसरी बात, यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे हमारे बूथ के संयोजक, बूथ के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के हमारे जो शक्ति के संयोजक प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं मंडल के, ऐसे कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं? जरा हाथ उठाएं। एंड्रॉइड फोन जिनके पास बड़ा वाला फोन। अच्छा, आप अपना अपना फोन साथ में लिए हैं? जोर से बोलिए। कितने लोगों के फोन पर नमो ऐप और सरल ऐप लोड है? जरा वो हाथ मैं चेक करवाऊंगा ना, चेक कराऊंगा तो लोड है कराया जाएगा ना। ऐसे मेरा पूछने का उद्देश्य यही है, ऐसे मत उठा दीजिएगा, जिनका नो लोड हो वो बताएंगे। तो अभी कार्यक्रम के बाद कैलाश जी हैं, आनंद जी हैं, ये तमाम लोग हैं, ये बैठ करके लोड कर। देखिए आज की डेट में वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, अन्य पहले वाला राजनीति रह गया। हम लोगों को याद है रुद्रदेव दुबे, आर्यन पाठक, रामचंद्र सिंह पटेल, सत्यनारायण सिंह, ये जब लोग जिला अध्यक्ष होते थे तो जानते हैं बैठक की सूचना कैसे जाती थी? वो 20 दिन पहले, 1 महीना पहले डिसाइड होता था, तो उस कार्ड लिख करके भेजा जाता कि अमुक दिन को अमुक स्थान पर बैठक। फिर उसका धीरे धीरे थोड़ा स्वरूप बदला। अब आज हाईटेक, आप 21वीं सदी के कार्यकर्ता हैं। आप अब आज की डेट में एक रिक्शा चलाने वाले से लेके एक चाय बेचने वाला भी, चाय का भी ऑर्डर होता है तो दुकानदार अपने हाथ से बोल देता है यार जरा 4 कप चाय दे। विदेश में बैठे हुए लोग अपने इंडिया में हैं, जिनके परिवार के विदेश में लोग हैं, ऑनलाइन फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कोरोना काल से संगठन ने एक वर्चुअल बैठक ऑनलाइन चालू की, जिसमें पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को, पूरे एक साथ जोड़ करके हम अपनी बात, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बैठकों के लिए भी हमको बुलाना पड़ता था, अब नहीं, अब कार्यकर्ता घर पे है, उसका मोबाइल है, अपने माध्यम से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, इसमें से कितने लोग नमो ऐप, सरल ऐप चला रहे हैं? मित्रों, आज के डेट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री हुए,
और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के विकास कार्यों से लेकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में जिस तरीके से उन्होंने चिंतन किया, आजादी के बाद आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस तरीके की सोच रख करके काम किया। अब है क्या कि हमको अपने नमो ऐप के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी के विचार आ रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सुझाव आ रहे हैं, जो उन्होंने जो जगह जगह काम कर रहे हैं, हमको करना क्या है कि उन नमो ऐप के द्वारा हम अपने कार्यक्रम को उस पर लोड करेंगे ही करेंगे। उसमें से जो महत्व, जो समाज में जाने लायक योजनाएं हैं, जो सुझाव हैं, जो उनकी बात है, जो उनकी वाणी है, जो उनके कार्यक्रम हैं, उनको अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें डेली कोई न कोई उनकी योजना को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से संचालित करना। यही काम अभी हमारे जिले के इस लोकसभा के संयोजक अध्यक्ष अमरेश पटेल जी ने बताया कि हमें सरल ऐप पर लोड करना है। ये अभी कर्णिकार में आपके बीच में आएगा। मित्रों, ये कार्यशाला के पीछे उद्देश्य क्या है? ये क्यों कार्यशाला बनाई? ऐसा नहीं है कि इसमें जितने कार्यकर्ता हैं वो नहीं जानते, मगर हर कार्यक्रम की, हर बैठक की, हर विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, कोऑपरेटिव, हर चुनाव की अलग अलग विधा होती है। तो इसलिए हमें आपको बताना है कि ये गांव चलो अभियान में करना क्या है, इसमें किस स्तर पर हमको संयोजक बनाना है, कितनी संख्या पर किस गांव में कितना संयोजक होगा। जैसे इसमें संयोजक बनाते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस गांव की संख्या 1000 है वहां पर एक संयोजक और एक संयोजक, दो बनाना है। और जैसे ही जिस गांव की जनसंख्या 2000 हो जाएगी तो वहां पर 2 संयोजक और 2, और उस संयोजक को करना क्या है? माननीय अभी हमारे अमरेश जी ने बताया, जो इस सारे कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। उस संयोजक के जिम्मे काम क्या है कि उस अभियान के तहत जिनको प्रवासी कार्यकर्ता बनाया गया है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में हमको प्रवास पे जाना है, हमसे संपर्क करना, उसके पास उस प्रवास के निमित्त व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर चला जाएगा। तो अब उस संयोजक की दायित्व है कि उस आगंतुक प्रवासी से संपर्क करे, संवाद करे कि महोदय आप हमारे गांव में प्रवास पर कब आ रहे हैं, तो आने पर उनके रहने की व्यवस्था, उनके जिनके साथ उनको बैठना है उनको प्रॉपर चैनल, उनको सूचना दे करके एक निर्धारित स्थान पर एकत्रित करने की सूचना, और उनके खाने की सूचना कि किस घर पे, अपने ही घर पे नहीं खिलाना, किसी जो प्रवासी जा रहे हैं उनको ऐसी जगह पर, ऐसी बस्ती में, ऐसे परिवार में भोजन तय करिए जिसका एक मैसेज आपको समाज में जाए। हम वो हर काम वो ऐसा करना चाहिए चुनाव के दरमियान जिससे कि हमको और हमारी पार्टी को, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से पार्टी को लाभ। वर्तमान अरुण पांडे जी का जी का माल्यार्पण का आनंद पर देकर स्वागत करें। पूरी टीम को अपने साथ लेकर के वर्तमान मंडल अध्यक्ष को अपने साथ जोड़ते हुए, सुझाव देते हुए से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान कर इस मंडल को घोड़ावल मंडल के सभी मंडलों में अधिक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने
पर बैठ जाएं और सभा के समापन की घोषणा को गाँव चलो अभियान इस कार्यशाला के कार्यक्रम में उपस्थित अपने मुख्य अतिथि महोदय के और विशेष अतिथि महोदय और हमारे सभी कार्यकर्ताओं सभी पदाधिकारियों के उद्बोधन को हम लोगों ने सुना और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे जिला किसान मोर्चा के पांडे जी ने जो विषय रखा जो बातें रखी सबका उद्देश्य हम लोगों का एक ही है कि हम अपने मंडल और अपने बूथ और मजबूत बनाएं, अपने जिले के मंडल के हर बूथ को मजबूत बनाएं और हर बूथ का हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक कुशल प्रहरी है और कुशल सेनानी है। इसलिए आप एकदम एक मुस्त होकर के अपने बूथ को मजबूत बनाइए, अपने बूथ में प्रयास करिए, अपने बूथ के हर को समझते रहिए और उनकी समस्याओं को सुनते रहिए और उसको उनकी समस्याओं को आप अपने पास लाइए और अपने पास लेकर के आप अपने सेक्टर संयोजक को कहिए, आप अपने मंडल अध्यक्ष को कहिए, आपकी जो सारी समस्याएं होगी वो हमारे पास आएंगी और मैं उसका निस्तारण करने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। होना न होना वो हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मान कैसा है हमारा जो है, मगर हम लोग एक साथ मिलकर के उस कार्य के संयोजन के लिए उस समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर के चलेंगे और जब चलेंगे तो समस्या का समाधान भी होगा। तो इसलिए आप सभी हमारे मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण सभी लोग एक आवाज पर एक साथ उपस्थित होने का कष्ट कृपा किया करें। एक चीज और ध्यान रखें, हम लोग का समय निर्धारित करें तो समय का विशेष ध्यान रखा जाए। आज से सारे हमारे मंडल के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखें हम, ताकि उसी सिस्टम से हमारे मुख्य अतिथि आ जाते हैं और हम लोग लेट आते हैं, ये उचित नहीं है। आज से सब लोग समय का ध्यान रखेंगे ताकि कार्यक्रम जल्दी होगा और सब लोग अपने कार्य और व्यवसाय में संलग्न हो जाएंगे। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जितनी बातें कही हैं, उन्होंने जो चीज़ें हम लोगों को सिखाया, हम लोगों को डांटे, तो हमारे सीखने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमको कैसे चलना चाहिए, हमें अपने अतिथियों का स्वागत कैसे करना चाहिए और हमको कार्यक्रम का संचालन कैसे करना चाहिए, इन सब विषयों पर उन लोगों ने एक संक्षिप्त मार्गदर्शन कर दिया हम लोगों का। हम लोगों को अब इस बात का आगे से सदैव ध्यान रखना होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें अपने शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करते हुए अपने अतिथियों का, अपने बड़ों का सदैव सम्मान और स्वागत करना होगा। और हम इसी के साथ अपने आज के मुख्य कार्यक्रम गाँव चलो अभियान के समापन की घोषणा करता हूँ और अपने उपस्थित सभी